प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख की भीड़ जुटाया। मोदी जी कहते हैं माताओं एवं बहनों, भाइयों बुजुर्गों, जो जिस जात का वही कर्म करेगा। एकर मतलब कि चमार त जूता सी, अहिर त भैंस चराई, कोई त तरकारी बेची, ना हुआ त दाढ़ी बनाई, धोबी मने नौकरी ना मिली नहीं। जवन जात है वह काम है। अच्छा। अब की बार अगर जनता 500 रुपया देकर भीड़ इकट्ठा किए थे यहाँ पे, हाँ, हर महिला हर पुरुष को, हाँ, खुले आम, हाँ, भीड़ नहीं होती, नहीं भीड़ होती। निराहू भैया फिर बकरी चढ़ैया, हाँ, लेता दूगो बकरी जियाइए, बचवा साया में झट से लुका गई। नहीं रहू अब बारी फिर साया में लुका के उनका आ गई। ग्रोथ कुछ करना है, ग्रोथ कुछ करना, केवल साया का साइज। तो अब तक जो माहौल रहा है आजमगढ़ के लिए जो भी किए तो सिर्फ सपा बसपा ने जो किया है, सपा बसपा ने किया है। अच्छा। और जब जिस देश में जिसको आज लोग कहते हैं विकसित इंडिया हो गई, विकसित इंडिया के साथ हिंदुस्तान में 80 करोड़ गरीब हो गए, जहां 20% गरीब रहते थे, अब 80 करोड़ गरीब हो गए इस देश में। क्योंकि राशन से सरकार को चाहिए, ना उनको नौकरी देने की जरूरत है और ना ही उन्हें और विकास हो, सिर्फ भोजन से उनका काम चले। उनकी सरकार ही नहीं है, एक बार में जनता देख लिया, उनको पहचान लिया। दिनेश लाल क्या है, क्या किए हैं बता सकते हैं आप? को लाने वाले इस धरती पे एक कुहार समाज था, बनाते बनाते लक्ष्मी गणेश को मर गया, उसका आज तक उसी तरह विकास नहीं हुआ। तो राम राज मूर्ति बनाने से कोई राम राज होने वाला नहीं देखते। इस देश में राम की स्थापना करने से इस देश का बहुत विकास नहीं होने वाला है। राम अगर विकास करते तो उस जमाने में हो गया होता जो शुद्ध से राम का नाम मैं बुद्ध का नगरी से आया हूँ, इना बताइए भारत से आ रही चोट्टा 1 नंबर का, क्या बताइए? कहीं मैं बुद्ध का नगरी से आया हूँ, कहेगा मैं बुद्ध का नगरी से आया हूँ चोरकट, हाँ, उसका अकाउंट न जाने कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ उड़ा तुम तमाम जगह है भैया मेरे। मोदी जी एक साथ आए, कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल का माहौल बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ, हाँ बाबा जी, हाँ। फकीर क्या संभालेगा? फकीर को क्या पता है भैया? मठ पे जाएगा फकीर, मठ पे जाएगा। क्योंकि मोदी की डर है ईडी और सीडी है, उनकी ईडी और सीडी बोलने से सबको बंद कर दे रही है। और चुनाव आयोग घोषित हो गया ना, आचार संहिता बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बड़ा गठबंधन होगा, बड़ा गठबंधन होगा। इनकी जो 400 पार है, फिर इनको पार आर पार हो जाएगा। खेला होगा, एकदम खेला होगा, खेला होगा, है ना, राहत रहेगा। तो जान उसकी बचे गई, हाँ, तो सत्ता में हो गए, अब तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। अच्छा, और क्या कह रहे हैं चौतरफा विकास भी तो हो रहा है। विकास का आजमगढ़ में विकास, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है सपा बसपा की राज में हुआ है, और किसी की सरकार। अच्छा, ये भी हम हटाए चुनाव करवाए भैया, हाँ, ये भी हम हटाए चुनाव करवाए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही है, मैं खुद गया था। अच्छा जी भैया, मैं खुद गया था, FIR दर्ज नहीं हो रही है। सारी पेटीकोट भेजेंगे, गाजीपुर पेटीकोट में जाएंगे, हाँ दिनेश लाल, हाँ, पेटीकोट बदल देंगे, तस्वीर नहीं हो, ब्लाउज साड़ी भेजेंगे, नंगा भेजेंगे, जाएंगे। हम मोदी जी कह रहे हैं हम उनके इबादत में थे फना, हम उनके इबादत में थे फना, हमने मांगी थी नौकरी और हमें वो दे दिए नमक तेल और चना। चड्डी बनाचे बस, चड्डी बनाचे हो गए, कुछ नहीं हो, बेकार है चड्डी बनाचे हो। अब जाएंगे, जाएंगे अब की भोजपुरी बड़े एक्टर हैं, कुछ नहीं, गाजीपुर चड्डी भेजेंगे, चड्डी पे हम लोग, वो अपने कहोगे चड्डी पे जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 13 दिन में, 13 दिन में अगर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री से हटाने का काम किया तो वो मायावती है जो बहुत बड़ा निर्णय लेंगी आने वाले दिनों में। और उसके लिए अभी समय बाकी है, आचार संहिता यही लगना है जरूरी था। गर्म है, सियासत गर्म है, आबो हवा गर्म है। एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ है तो दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं धर्मेंद्र यादव जो कि सपा से है। सपा वर्सेस भाजपा का माहौल गर्म है, लेकिन बसपा ने भी आजमगढ़ में पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पत्ता खोलने से पहले क्या लगता है कि एक बार फिर से पूर्वांचल की सियासत गर्म हो जाएगी? आजमगढ़ के एक चौराहे पर खड़े हैं तमाम जनता जनार्दन है, एक बार तस्वीर दिखा दे, एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता जनार्दन 2024 के चुनाव में क्या चाहती है, माहौल क्या है, जनता के आबो हवा में क्या है, जनता क्या मूड बना चुकी है 2024 में। क्योंकि भाई साहब का मिजाज भी गर्म है। क्या नाम हुआ भाई साहब? संतलाल राम। संतलाल भाई, क्या माहौल है इस बार 24 में? इस बार माहौल सारे लोग शांत है। अगर नेता शांत है तो जनता भी शांत है। नेता अगर शांत हो, जनता भी शांत है, लेकिन वो जवाब देगी चुनाव के समय। जनता ऐसा जवाब देगी कि इनका 400 से पार वहीं आर पार हो जाएगा इनका। वो तो नारा दिया कि अब की बार 400 के पार। वो गया जमाना। कितना दिन बेवकूफ बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे इस देश में? झूठ, इतना झूठ बोल के देश में 15 लाख दे के उनका सारे महिलाओं का पुरुषों का खाता खुलवा के आज उनको क्या दिया गया?
5 किलो अनाज 5 किलो अनाज देने के बाद शिक्षा पे देखें थोड़ा कितनी शिक्षा महंगी हो गई है। अच्छा, शिक्षा 2 किस्म की हो गई है और इतना महंगा शिक्षा हो गया कि जो गरीब आदमी पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को कहा कि नौकरी पाएगा, लेकिन 10 साल में वो एक भी नौकरी पाने वाला नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि राम राज आ गया है, डबल इंजन की सरकार है, चौतरफा विकास हो रहा है पूरे देश और प्रदेश में, और पूर्वांचल भी उससे अछूता नहीं है। राम राज को लाने वाले इस धरती पे एक कुहार समाज था, बनाते बनाते लक्ष्मी गणेश को मर गया, उसका आज तक उसी तरह विकास नहीं हुआ। तो राम राज मूर्ति बनाने से कोई राम राज होने वाला नहीं देखते। इस देश में राम की स्थापना करने से इस देश का बहुत विकास नहीं होने वाला है। राम अगर विकास करते तो उस जमाने में हो गया होता जो शुद्ध से राम का नाम लेता था। बताइए, दिनेश लाल यादव सामने है, क्या लगता है कि क्या गुल खिला पाएंगे उपचुनाव में? जिस तरीके से उन्होंने बाजी मारी थी, उपचुनाव में बाजी मारी थी, बसपा का उम्मीदवार था उद्दू जमाली, अच्छा, जो बहुत ढंग से चुनाव लड़े, इसलिए चुनाव हार गए। अच्छा, और गठबंधन होगा इस बार, गठबंधन होगा, सारे की जमानत जब्त हो जाएगी और ये लोग फिर वहीं से वहीं वापस चले जाएंगे। क्या कहेंगे? दिनेश लाल यादव सामने है, क्या कहेंगे? सीधा दिनेश लाल की कोई हवा ही नहीं है। एक बार में जनता देख लिया, उनको पहचान लिया दिनेश लाल क्या हैं, अच्छा, क्या किए हैं, बता सकते हैं आप? चौतरफा विकास कहाँ चौतरफा है, कहाँ है, कहाँ है? पीजीआई आजमगढ़, अच्छा, सारी सामानें उठा ले गए, इधर की उधर हो गई, डॉक्टर नहीं नदारत। आप बताइए क्या विकास है, क्या विकास है? आए हैं ना प्रधानमंत्री जी, क्या विकास है? 900 रुपया बिसवा का उनका रेट लगा है जमीन का। अब बताइए 900 रुपया में जो किसान का 2 बीघा गेहूं था, गेहूं तो कट गया। अब वो भूसा कहाँ पाएगा, वो अनाज कहाँ पाएगा? ये तो आए अपना माहौल बना लिए, इनकी कैसेट बनेगी और प्रदेशों में दिखाई जाएगी कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख की भीड़ जुटाया। मोदी जी कहते हैं माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बुजुर्गों, जो जिस जात का वही कर्म करेगा। एकर मतलब कि चमार तो जूता सी, अहिर तो भैंस चराई, कोई तो तरकारी बेची, नाऊ तो दाढ़ी बनाई, धोबी मने नौकरी ना मिली नहीं, जवन जात है वह काम है। अच्छा, अब की बार अगर जनता अगर यह जनता अब की बार अगर चूक गई, अगर इनके झांसा में पड़ गई, तो फिर खैर यह देश का नहीं है। क्योंकि ये बताइए, दिनेश लाल यादव सामने ताल ठोक रहे हैं धर्मेंद्र यादव के, भाजपा का माहौल एकदम गर्म है, 400 का नारा है, क्या कहेंगे? आजमगढ़ वाले क्या सोचते हैं? आजमगढ़ वाले यही सोचते हैं कि अब की दिनेश लाल को गाजीपुर भेज दिया जाए। पेटीकोट भेजेंगे, सारे पेटीकोट भेजेंगे, गाजीपुर पेटीकोट में जाएंगे। हाँ दिनेश लाल, हाँ पेटीकोट बदल देंगे, तस्वीर नहीं हो ब्लाउज सारी भेजेंगे, नंगा भेजेंगे, जाएंगे। सपा बसपा वाले दिनेश लाल को गाजीपुर भेज देंगे। अच्छा, हाँ, विदाई है, हाँ विदाई तय है। धर्मेंद्र की जमानत जब्त करवा देंगे, इस बार सपा सुपला साफ कर देंगे। अब की सीधी लड़ाई सपा बसपा में होगी। हाँ, भाजपा साहब और गाजीपुर चले जाएंगे चुपचाप। अच्छा, गाजीपुर जाएंगे। कहो चाचा, का माहौल बा आजमगढ़ में? बहुत बढ़िया माहौल है। दिनेश लाल यादव सामने है, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन की सरकार कहले सोई कुछ करिए तब ना कह के दिखाऊं ना। कह रहे हैं राम राज आ गया है, चौतरफा विकास हो रहा है। अरे कहने से राम राज थोड़ा आ जाएगा। आइए रोड जाके दिखाइए, जाके देखा कैसन है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इतने हाईवे बन गए, डेवलपमेंट हो गया, एयरपोर्ट बना, राम मंदिर बना, तमाम योजनाएं चल। अरे जनता के चले खातिर रोडवा बने के चाहिए ना। रोडवा जाके दिखाइए कितना। पूर्वांचल से भी जोड़ दिया गया आजमगढ़ को। अरे सब बेकार है। का बा वो कुछ नहीं, आजमगढ़ में इतनी स्थिति खराब है कि महंगाई आई, रोड ना बन पावत है। अच्छा, हाँ, दिनेश लाल यादव आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार फिर से राम राज आ गया है, सांसद बनेंगे, कह रहे हैं। तो रोड बनावा, गरीबन को उठू करा। हाँ, कुछ नहीं करे। कहा चाचा, का दिनेश लाल यादव खातिर? ऐसा भैया, जिसका पेट भर रहा है वो कह रहा है कि पूरा सही है, सबका भर रहा है। अच्छा, जिसका भर रहा है तो सबका भर रहा है। जो हाईवे पर चल रहा है, गाड़ी हिल नहीं रही है, तो उसके लिए रोड तो खुली बना है। और जो गड्ढे में चलेगा, जो कमजोर है, वो तो जानेगा ना। जिसको दुख पड़ेगा वो दुख का हाल जानेगा, जिसको दुख है नहीं वो दुख का क्या हाल जाने भाई। राम राज आ गए, योगी जी आए हैं। अरे भाई उनके लिए माफिया तो नहीं है, पहले गुंडा माफिया बहुत हुआ करते थे सपा के शासनकाल में। कितना, अब तो गुंडा माफिया भाजपा ही हो गए हैं ना, तो कहाँ से रहेगा? तो जान उसकी बची गई। हाँ, तो सत्ता में हो गए, अब तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। अच्छा, और क्या कह रहे हैं चौतरफा विकास भी तो हो रहा है। विकास का आजमगढ़ में विकास, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है और सपा बसपा की राज में हुआ है और किसी की सरकार में नहीं हुआ है। सपा का विकास जो भी सपा के रहे, अखिलेश यादव मुलायम यादव कराए, कुछ नहीं किए, खाली राम मंदिर बनवाए, खाली कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, खाली चड्डी बनाचे बस, चड्डी बनाचे हो गए, कुछ नहीं हो, बेकार है चड्डी बनाचे हो। अब जाएंगे अब की कुछ नहीं, गाजीपुर चड्डी भेजेंगे, चड्डी पे हम लोग वो अपने कहोगे चड्डी पे जाएंगे, कुछ नहीं, धर्मेंद्र सब हवा मुड़ जाएंगे, कुछ नहीं, खुद चले जाएंगे हवा में, कहाँ इन लोग हम भेजेंगे, पैदल भेजेंगे यहाँ से बरसात में।
हाँ चड्डी भी जाएंगे, ब्लाउज पेटीकोट भेजेंगे हम लोग, परेशान मत करो। किसको भेजेंगे? हाँ दिनेश लाल निरहू को भेजेंगे हम लोग, दिनेश लाल निरहू को भेजेंगे। हाँ पेटीकोट पूछ ले उनकी डिग्री क्या है, दिनेश लाल निरहू से पूछ ले उनकी डिग्री क्या है, कितनी उनकी शिक्षा दीक्षा है। निरहू भैया फिर बकरी चढ़ैया, हाँ लेता दुगो बकरी जियाइए बचवा साया में झट से लुका गई निरहू, अब बारी फिर साया में लुकावे के उनका आ गई। ग्रोथ कुछ का ना है, ग्रोथ कुछ का ना, केवल उस साया का साइज बढ़ावे खातिर तैयार हम, चाहे हमारे पाली का बढ़ावे और चाहे जेकर भी। अच्छा हाँ साया का थोड़ा बढ़िया धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र भैया का तो वो है बाटे भैया। हाँ विजय है, हाँ चोट्टन का ना है, चोट्टन का राज खत्म है भैया, अब की विदाई है। पूर्वांचल में रौला चल रहा है, विदाई है भैया, विदाई है। मुँह से अपन तारीफ कर रहा, उसे कुछ ना कर, चाटे खड़ा कर रहा, पैसा देकर उसे कोनो मतलब ना, भीड़ लगा के। हाँ भीड़ लगा के 4 दिन का पैसा देके योगी जी आए थे। अरे भैया कुछ कोनो मतलब ना बटे। हाँ कह रहे परिवर्तन कर, भोजपुरी बोलत रहना, हाँ भोजपुरी बोलत रहना, आके गई आजमगढ़ मंदिर चट्टी पे मंदिर थोड़ा पे आला भोजपुरी बोलत रहना। अच्छा अब भोजपुरी बोल रहना, हाउ डू यू बोलिए जाको जाई कहिए मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ, इना बताइए हम भारत से आली चोट्टा 1 नंबर का। क्या बताइए कहीं मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ, कहेगा मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ चोरकट। हाँ उसका अकाउंट न जाने कहाँ यहाँ वहाँ उड़ा, लेकिन तमाम जगह है भैया मेरे। मोदी जी एक साथ आए, कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल का माहौल बाबा जी हाँ, बाबा जी हाँ, हाँ बाबा जी हाँ। फकीर क्या संभालेगा, फकीर को क्या पता है भैया, मठ पे जाएगा फकीर, मठ पे जाएगा। 80 हराओ भाजपा भगाओ का नारा है। 80 हराओ भाजपा लगाओ, जाएंगे झोला टांगेंगे जाएंगे, इस बारी उनकी तैयारी है। अच्छा जी क्या कहता है कि एकदम अब हम आजमगढ़ गए, हम चोरकटों के अपनी भाजपा भगाओ यही नारा है, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। जय श्री राम। योगी जी आए थे, कह रहे हैं योगी जी मोदी जी की रैली की थी अभी 500 रुपया देकर भीड़ इकट्ठा किए थे यहाँ पे। हाँ हर महिला हर पुरुष को, 500 हाँ खुलेआम। हाँ नहीं भीड़ नहीं होती, नहीं भीड़ होती। हाँ वो दलितों की भीड़ थी, बैकवर्ड में जैसे होता है ना, यादव मुसलमान और चमार को छोड़ाकर वही भीड़ थी, वहाँ और बिरादरियों की भीड़ नहीं थी। उनकी बात करते हैं, बाकी उनकी बिरादरी की महिलाएं वहाँ पर रैली में गई ही नहीं थी। ये कह रहे थे कि सर्व समाज की भीड़ है, इतर समाज की भीड़ नहीं थी। योगी जी तो कहते हैं कि दलित सपा विरोधी, सपा जो है दलित विरोधी थी। वो अम्बेडकर नगर में अभी एक रैली किए थे, वहाँ पे खुले मन से कहा कि गुंडा राज हुआ करता था उनके समय में, सपा के समय में, और चौराहे पर लोग कट्टा तमंचा लेकर चलते थे, खुले हम कहते थे। FIR ना दर्ज होती है भैया, FIR ना दर्ज होले थाने पर गए। राज में कौन राज है, रामराज आ गया है, कौन रामराज आ गया है। ये हटाए तो कहीं चुनाव करो तो। अच्छा ये भी हम हटाए चुनाव करवाए भैया, हाँ ये भी हम हटाए चुनाव करवाए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही है। मैं खुद गया था। अच्छा जी भैया मैं खुद गया था, FIR दर्ज नहीं हो रही। कहता सबको सुनी जाते, गरीब गरीब आदमी आज हाँ सुनल जाता, इसी समय खुश है शासन काल में। हाँ 5 किलो राशन वहाँ पे, वो राशन ना है, वो राशन ना है, से वो जहर है, वो राशन ना है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में लोगों से मिले हैं और जमीन तक जो है विकास पहुंचाए हैं। खाली दिनेश लाल निरहुआ मिले हो कि हमार पलियो मिलनी है, इना बतावा थोड़ा। अच्छा इहो बतावा, हमार पलियो तो मिलल नहीं, हमार पाली कमन भूमिका है भैया। टिकट मिलल नहीं रहू के, टिकट मिलल नहीं रहू के, साथ घूमत ही फ्रंट सीट पे हमार पाली बैठ के घूमत ही काहे लिए, फ्रंट सीट पे हमार पाली घूमत ही बतावा काहे लिए घूमत ही। कुछ युवाओं का भी सुन लीजिए। अच्छा हम मोदी जी कह रहे हैं हम उनके इबादत में थे फना, हम उनके इबादत में थे फना, हमने मांगी थी नौकरी और हमें वो दे दिए नमक तेल और चना। तो चलिए ये देखिए, ये सियासतदारों का सियासत है, पूर्वांचल का ये शहर आजमगढ़ है, माहौल यहाँ का गर्म है, फिजाएं यहाँ की गर्म है। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौन इस बार बाजी मारेगा 2024 में, कौन इस बार फिर से अपना यहाँ पर धाक जमा पाएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत